नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा, जहां बात होती है केवल शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की, जो देश के युवाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज की रोजगार यात्रा में बात करेंगे IOCL में निकली बड़ी भर्ती के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने नीट परीक्षा को लेकर क्या कहा है। तमिलनाडु राज्य में लगातार नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। तमिलनाडु सरकार की ओर से गठित कमेटी ने इस परीक्षा पर कई आंकड़े दिए हैं। अब कमल हासन ने इस परीक्षा पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AK राजन की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक बयान जारी कर नीट परीक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताया है। कमल हासन ने ये कहा है कि नीट गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मेडिकल उम्मीदवारों के सपनों को चकनाचूर कर देता है। नीट के बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 14.44% से गिरकर 1.7% हो गया है और ये दर्शाता है कि नीट परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कमल हासन ने AK राजन की रिपोर्ट के निष्कर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि केवल CBSE छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और 90% ने कोचिंग नहीं ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में देश का सबसे बड़ा चिकित्सा ढांचा है और अगर नीट जारी रहा तो ये खत्म हो जाएगा। कमल हासन ने यह भी कहा कि नीट किसी की मातृभाषा के खिलाफ मानसिकता पैदा कर रहा है। इसे न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत से हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि विधेयक में राज्य के मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट से स्थायी छूट देने के लिए राष्ट्रपति से सहमति मांगी गई थी। इसमें बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने सदन में इस विधेयक का समर्थन किया था। विधेयक में 12वीं के मार्क्स के आधार पर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन का सुझाव दिया गया था। वहीं समिति की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि नीट के कार्यान्वयन के बाद फर्स्ट जनरेशन के ग्रेजुएट्स में प्रवेश में 9.74%, ग्रामीण उम्मीदवारों में 12.1% और प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से कम माता पिता की आय वाले उम्मीदवारों में 10.45% की गिरावट आई है। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि नीट के बाद की अवधि में विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों के प्रतिशत में 43.03% से 35.94% की गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं देश में होने जा रही एक मुख्य परीक्षा यानी रीट के बारे में, जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा 2021 समेत राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। CM गहलोत ने कहा कि 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16.51 लाख यानी 16.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का इंतजाम किया है। वहीं अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में सभी के सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से अपील करता हूं कि व्यवस्था बनाने में प्रशासन एवं अभ्यर्थियों का सहयोग करें। दूसरे स्थानों से आए अभ्यर्थियों को रुकने, खाने आदि में यथासंभव मदद करें। कोई भी अफवाह ना फैलाएं। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस परीक्षा का सफल आयोजन हम सभी की जिम्मेदारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट एडमिट कार्ड 2021 17 सितंबर को जारी किया गया था। एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है और उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समय हम उम्मीदवारों को बस यही सलाह देंगे कि रीट 2021 परीक्षा के किसी भी अपडेट के लिए आप केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करें। आगे बात करेंगे आज की सरकारी नौकरियों की, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 513 नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। इच्छुक उम्मीदवार जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जाकर 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उम्मीदवारों को इसकी हार्ड कॉपी संबंधित पते पर पोस्ट करनी होगी। वेबसाइट पर आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं शैक्षणिक पात्रता के मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी किया होना जरूरी है। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट पद के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी पद के लिए कक्षा 10वीं के साथ एनएफएससी नागपुर से सब ऑफिसर्स कोर्स किया होना चाहिए। बाकी सभी पदों के लिए संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया होना भी जरूरी है। इस भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर विजिट करें। अगर इस कार्यक्रम से आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।